हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इज योर स्टडी। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, क्लास 12 के। ठीक है, और थर्ड चैप्टर का नाम बेटा क्या है हमारा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इस चैप्टर को यहाँ पर इस वजह से इंक्लूड करा गया है जिससे हमारे जो सोशल अवेयरनेस है वो थोड़ी बढ़ सके। मतलब अगर हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उससे हमारे यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन हमारी बेसिक नीड्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और भी बहुत सारी जो डिजीजेज होती है जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जो है आगे की स्लाइड्स के ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर बेटा बात कर ली गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ठीक है, अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो लिखा हुआ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो हमारा क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव द हेल्थ मींस टोटल वेलबींग। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो टोटली क्या हो? फिट हो। क्या हो बेटा? टोटली पूरी तरीके से फिट होना चाहिए। टोटली वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन के मतलब जितने भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सभी कैसे होने चाहिए? हेल्दी होने चाहिए। और उसके लिए हमारा दैट इज क्या है बेटा? फिजिकल, मतलब फिजिकल बॉडी तो होनी चाहिए, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मैंने बताया रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजीज। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि रिप्रोडक्टिव से हमारे कौन कौन से हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं। इंडिया वाज द अमंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग करी गई। अच्छा, ये फैमिली प्लानिंग क्यों करी गई? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर व्हाट इज द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर लें बेटा पॉपुलेशन की। किसकी बातें कर लें बेटा? थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में बात कर लें। तो अगर हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात करें, ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 1900 में क्या थे बेटा? 1900 में जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी बेटा? 2 बिलियन के आसपास थी। कितनी थी बेटा? 2 बिलियन के आसपास थी। लेकिन ये 2000 आते आते, मैंने क्या बोला? ये 2000 आते आते मतलब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो रॉकेट की तरह बढ़ी, बिल्कुल एकदम बहुत तेजी से बढ़ गई। कितनी हो गई बेटा? तो वो हो गई बेटा 6 बिलियन। कितनी हो गई? 6 बिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद ये वर्ल्ड के बारे में बात है। फिर ये 2011 आते आते, 2011 आते आते, ठीक है, 2011 आते आते यहां पर क्या हो गया बेटा? 7.2 बिलियन के आसपास पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 7.2 बिलियन के आसपास। मतलब पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे बढ़ने लगी। ये तो वर्ल्ड की केस था, लेकिन इसी तरह का सेम ट्रेंड जो था वो इंडिया में भी देखने को मिला। अब इंडिया में क्या क्या हुआ वो भी देख लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो इंडिया में जो 1947 है बेटा, ठीक है, 1947 में, मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी बेटा? 350 मिलियंस के आसपास थी बेटा। कितनी थी? मिलियंस के आसपास थी। लेकिन ये हमारी कब होगी बेटा? जब ये हमारा 1900 आया है प्रॉपरली पूरा, सॉरी 2000 जब आया है, 1900 नहीं, जब हमारा 2000 आया बेटा, तो ये जो हमारी पॉपुलेशन थी ये बढ़ करके बेटा कितनी होगी? 1 बिलियन। कितनी हो गई? 1 बिलियन। और जब ये 2011 आया बेटा, क्या आया? 2011 आया तो ये जो 1.2 बिलियन हो गई। कितनी होगी? 1.2 बिलियन। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क क्या आया? सर इतनी ज्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने लगी कि हम लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना पड़ा। मतलब इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट द फैमिली प्लानिंग इन 1951। 1951 में ही फैमिली प्लानिंग के बारे में करा गया। अब यहाँ पर ये हुआ कि मतलब भैया ये वर्ल्ड में पॉपुलेशन, अब तो भाई सबसे बात करेंगे हमारे इंडिया में जो सबसे बड़े, अगर हम लोग बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में। जो पहले थी वो चाइना थी, लेकिन हम लोगों ने चाइना को भी ओवरटेक कर दिया। मतलब हमारे इंडिया वाले ये कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजीज में भले पीछे रह जाए लेकिन पॉपुलेशन में पीछे नहीं रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बेटा? फैमिली प्लानिंग की जो है इनिशिएशन करा, और उसमें क्या गया? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी,
ठीक है, इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। उन्होंने उसमें ये एस्पेक्ट्स बताए गए कि ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी फॉर्म्स अ क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ। मतलब हमारे हेल्थ पर अगर एक कपल के कई सारे बच्चे होते चले जा रहे हैं, 4-5, तो वो कहीं ना कहीं उस कपल पर क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिवली जो हेल्थ है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और वो धीरे धीरे अनहेल्दी और जाने लगते हैं। तो ये चीजें समझने वाली हैं। इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स, ठीक है, covering wider reproduction related areas are currently in operation। आज के समय में खूब चल रहा है अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसमें आरसीएच के बारे में हम लोग ने पढ़ा है प्रोग्राम में। जगह जगह पर जो है हमारे आरसीएच प्रोग्राम कराते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। मतलब जगह जगह पर जो है इस पे कैंप लगाने लगे और कैंप में जो है इसके इफेक्ट बताने लगे। आप सीधी सी बात देख लीजिए, आज के समय में हम लोग बहुत छोटी सी बात करते हैं यहाँ पर कि सपोज दैट ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये इंडिया का टोटल एरिया जो है बेटा, हमारे इंडिया का टोटल एरिया वो कितना है बेटा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा टोटल लैंड एरिया है। अब इसी लैंड एरिया में बेटा क्या है, हमारी जो है एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है बेटा, एग्रीकल्चरल फील्ड है। यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, ठीक, और इसी पे हम लोग रहते भी हैं, ठीक है। अब आप एक बार सोचिए ना कि मान लीजिए यहां पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी, 1 बिलियन की है। कितनी है, 1 बिलियन की है। और एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो 1 बिलियन के लोगों को क्या कर लेता है, वो 1 बिलियन के लोगों को पूरा तरीके से, मतलब यहाँ पर जो सफिशियंट है, मतलब ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर से जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है वो 1 बिलियन लोगों के लिए सफिशियंट है। लेकिन आपको पता है भाई पॉपुलेशन क्या हो रही, बढ़ रही है बार बार। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है तो भाई सीधी सी बात है एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी, क्योंकि और ज्यादा इंडस्ट्रीज बनेंगी। जब एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन भी कम। क्लियर होगी बात, और खाने वाले क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं बेटा वो भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं होगा, पहनने के लिए कपड़े नहीं होंगे, और रहने के लिए घर भी नहीं होंगे। तो उस कंडीशन, जब गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा, समझा, तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है भाई। आज भी हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ भारत में अगर इसी तरीके से जो है पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी या और भी आगे जाकर के पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आगे के लिए। भाई ये महंगाई क्यों बढ़ती चली जा रही है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कम है, ठीक है, और जब प्रोडक्शन कम है, खाने वाले ज्यादा होंगे तो राइसिंग प्राइस अपने आप बढ़ने लगेगा। क्लियर? अगर यही जो है प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और खाने वाले कम हो जाए, प्राइस क्या हो जाएगा, अपने आप कम होता चला जाएगा, जिससे ज्यादा लोग खाने लगे। क्लियर होगी बात। तो ये चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसको जो है ये सब प्रोग्राम जो है आरसीएच के अंदर चलने लगा, जिसमें ये सारी बातें बताई जाने लगी। हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल, मतलब यंग पीपल को बताया गया, एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मैच्योर स्टेजेस ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड अ सोसाइटी। मतलब यहाँ पर जो है मैरिज की जो है एज बताई गई कि किस एज में जो है शादी करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में किसी भी फीमेल की शादी हो जाती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है लगभग 12 से 13 साल की उम्र में, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एक्टिव हो जाती है क्योंकि प्यूबर्टी आ जाती है। अब इसी के समय में उसकी मैरिज होगी मान लीजिए, तो ये क्या करती है बेटा, आफ्टर सम टाइम क्या होता है, इसके बेबी हो गए, तो जब इसके बच्चे हो जाते हैं तो भाई पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। अब क्योंकि इसकी उम्र 14 साल की है और 14 साल की उम्र में एक बच्चा हो गया इसको, तो ऐसे ही लगातार बढ़ने लगी। तो इस प्रोग्राम में जो पहले के समय की जो बातें थी वहां पर इसके बारे में बताया गया, और जो एज थी वो भी बताई गई कि जो हमारी जो नॉर्मल एज होनी चाहिए बेटा वो कितनी होनी चाहिए, 18 फीमेल्स के लिए होनी चाहिए और 21 मेल्स के लिए होनी चाहिए। बट नाउ अडेज अब जो है ये जो एज है ये फीमेल्स की भी बढ़ा दी गई है, अब वो 21 और 21 क्या कर दी गई है, बराबर कर दी गई है। यंग को मोटिवेट करते हैं, मतलब जो हमारे यंग एज के लड़के हैं या यंग एज की गर्ल हैं उनको मोटिवेट करते हैं। स्लोगन आते थे, हम दो हमारे दो, स्लोगन आते थे। इसका मतलब क्या है बेटा, गवर्नमेंट स्लोगन लाने लगी, हम दो हमारे दो, मतलब एक कपल है, कपल में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, तो उनके बच्चे भी कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट काफी लंबे समय से इसके ऊपर बेटा काम भी कर रही है और इस पे जो है कई सारे प्रोजेक्ट भी लेकर के आती है। जैसे यूपी गवर्नमेंट लेकर के आई, क्या रही, 2 चाइल्ड पॉलिसी,
टू चाइल्ड पॉलिसी में क्या है, मतलब 2 बच्चे होंगे तो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करेगी, लेकिन अगर थर्ड चाइल्ड हो गया तो गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ बताइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, अगर हमको एक अच्छी सोसाइटी बनानी है तो हमें ये चीजें समझना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से जो है हमारे मेजर्स लिए हैं जिससे हमारी ये जो है मतलब जो पॉपुलेशन है कंट्रोल में आई। तो सबसे पहले लिखा हुआ है थ्रू द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया। भाई ज्यादा से ज्यादा ऑडियो विजुअल मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐड देने लगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रिंट करके पेपर में निकलने लगा कि भाई ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है काफी ज्यादा हमारा बताया गया। इवन फैमिली मेंबर्स क्लोज रिलेशन इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस, ठीक है। मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारी मदर्स को जो है फीमेल को समझाना चाहिए, ठीक है। और जो फादर्स हैं उनको बॉयज को समझाना चाहिए कि आगे जाकर के अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये चीजें जो है हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, टीचर को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस बच्चों को बताने के लिए। और इस चैप्टर का केवल यही मतलब है कि आप इन सब चीजों को अभी से समझ लीजिए तो आगे के लिए हमारे हेल्दी सोसाइटी क्या है उस पर हम लोग इस चीजों को समझ सकें। क्लियर हो गई बात? और यहां पर क्या क्या है बेटा, लिखा हुआ है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। एडोलसेंस के बारे में पता होना चाहिए, रिलेटेड चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के समय में बहुत सारे चेंजेस आते हैं उन सभी के बारे में हमको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। हाइजीनिक का मतलब क्या होता है, जो साफ सफाई से जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह यहाँ पर प्रैक्टिसेस पता होनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आ गया सर एसटीआई क्या है या एसटीडी क्या है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बात कर ले बेटा एसटीडी की, ठीक है। तो एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो बेटा क्या होता है, तो वो होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक। देखिए वर्ड में ही क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअली मतलब द डिजीज विच आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर डिजीज जा रही है तो वो हमारी क्या कहलाती है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस कराना पड़ा, ठीक है। यहां पर जैसे हमारी एक डिजीज है, यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है बेटा एड्स का, क्या है एड्स का। कभी कभी एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आप लोगों से, क्या पूछते हैं बेटा, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, तो एड्स का जो फुल फॉर्म है बेटा वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। अगर हम लोग बात करें बेटा इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो जो मतलब जिससे ये एड्स होता है तो वो किससे होता है बेटा, एचआईवी से। किससे होता है, एचआईवी। एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो ये जो वायरस है बेटा, इस वायरस से एड्स होती है। और ये जो वायरस है ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है बेटा, रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे वायरस जो जिनका जेनेटिक मटेरियल कैसा हो बेटा, हमारा आरएनए हो। क्या हो, जेनेटिक मटेरियल अगर हमारा आरएनए तो वो हमारा रेट्रो वायरस होगा। और एड्स हमारी एक बहुत खतरनाक डिजीज है। अगर किसी को भी अगर एड्स हो गया तो समझ लीजिए कि वो जो है मतलब जो एड्स होती है ये अनट्रीटेबल डिजीज में से एक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, और यहां पर और बातें क्या लिखी बेटा, एमिनोसिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमिनोसिंथेसिस क्या होती है, तो इट इज अ टेक्निक, ये क्या हमारी एक प्रकार की टेक्निक है, यूज्ड टू फाइंड आउट क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इन डेवलपिंग एम्ब्रियो बाय यूजिंग एमनियोटिक फ्लूइड। अब समझ में नहीं होगा सर ये क्या है, ठीक है। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों को मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ा के रखा है मैंने, ठीक। और उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को समझना है तो पिछली क्लासेस में जाइएगा, वहां पर देखिएगा। अब ये हमारा क्या है, एक देखिएगा यहां से, ये हमारा एक फीटस डेवलप हो रहा है, ठीक है। और जो फीटस जो हमारा डेवलप हो रहा होता है बेटा, उसके चारों ओर हमारी क्या पाई जाती है बेटा, एक
फ्लूइड भरी हुई कैविटी पाई जाती है, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक बैग। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक, ठीक। और इस एमनियोटिक बैग के अंदर बेटा क्या भरा होता है, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, ये इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है बेटा, एमनियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एमनियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एमनियोटिक सेल्स जो होते हैं बेटा, यहां पर क्या होता था, जैसे बहुत बार क्या होता था, इनका टेस्ट कराया जाता था। जो एमनियोसेंटेसिस क्या है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक निडल लेते हैं, निडल से एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और उससे एमनियोटिक सेल्स को क्या करते हैं, निकालते हैं और उसको चेक करते हैं क्या क्रोमोसोम कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, क्रोमोसोम नंबर में तो एबनॉर्मलिटीज नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं बच्चा जो है डाउन सिंड्रोमिक है या टर्नर सिंड्रोम है उसमें, या लाइनफिल्टर सिंड्रोम है। ये सारे सिंड्रोम जो है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो हमारा जेनेटिक्स का पोर्शन आता है उसमें मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा कि सारी चीजें क्या हैं। लेकिन अब यहां पर समझ लीजिए, क्रोमोसोम की अगर बातें आई हैं तो यहां पे मैं बता दूं तो 23 पेयर हमारे क्या पाए जाते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये सभी कैसे होते हैं बेटा, हमारे बॉडी में पेयर में होते हैं। तो 21वें नंबर पे 21st क्रोमोसोम पे क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। तो मतलब डबल क्रोमोसोम ना होकर के, मतलब यहां पर डबल क्रोमोसोम ना होकर के कितने हो जाते हैं, यहां पर इस तरह से डबल ना होकर के कितने हो जाते हैं, तो यहां पर 3 हो जाते हैं इस प्रकार से। तो दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। दो भाई, दो तो नॉर्मल कंडीशन है, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये हमारा क्या है, ये जो एक एक्स्ट्रा आया है वही हमारी क्या है, ट्राइसोमी होगी। क्लियर होगी बात। तो ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज थी इसके बारे में हमको पता लगाना था। लेकिन यहां पर होने क्या लगा, अब इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि जब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हुई तो यहां पर क्या हुआ बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, तो इसका मिसयूज होने लगा। मिसयूज क्यों होने लगा, क्योंकि उससे क्या होने लगा, फीटस का जो फीटल डेवलप हो रहा है इसका सेक्स पता करने लगे। सेक्स का मतलब क्या हो गया, यहां पर इसका सेक्स पता लगाने लगे कि वो बच्चा जो है, जो डेवलप हो रहा है, वो मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है। अगर बच्चा मेल पाया जाता है तो फीटस को डेवलप होने देते थे। लेकिन अगर फीटस फाउंड टू बी फीमेल, अगर फीटस फीमेल पाई जा रही है तो उस कंडीशन में क्या कर देते, एमटीपी करा देते थे। फीटस फीमेल में क्या करा देते थे, एमटीपी, जिसको क्या बोलते थे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कॉमन लैंग्वेज में एबॉर्शन। एबॉर्शन करा दिया करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था बेटा, हमारे यहाँ फीमेल का रेशियो कम होने लगा, मेल का रेशियो बढ़ने लगा। तो उस कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस को भी हमारे यहाँ बैन करा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज आल्सो मिसयूज्ड टू चेक फीटल सेक्स डिटरमिनेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आई होप एमनियोसेंटेसिस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो एमनियोसेंटेसिस हमारी एक प्रोसीजर है जिससे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को चेक कर सके। अगर किसी भी प्रकार का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है तो बच्चों को नॉर्मली जो है हम लोग डेवलप होने देंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। हमने बताया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जो इतने भयंकर तरीके से जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब आपने देखा ना, सीधा 2 बिलियन से लेकर के कहां पहुंच गई, 6 बिलियन में वर्ल्ड में। अब इतनी भयंकर जब पॉपुलेशन बढ़ी तो भैया उसको कंट्रोल करना है, यही हमारा क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हमको क्या करना है, बर्थ कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है इंप्रूव्ड क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल। अगर हमको एक अच्छी लाइफ बितानी है तो हमारी पॉपुलेशन का कम होना बहुत जरूरी है। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशन। भाई हमारी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ गई तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ने लगा। क्योंकि पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, पहले के समय में हॉस्पिटल्स तो हुआ नहीं करते थे, तो उस कंडीशन में क्या होता था, कभी कभी होता क्या था कि जो बच्चों की जो डिलीवरी होती थी वो घर ही में हो जाती थी। तो उस कंडीशन में क्या होता था, जब बच्चे की डिलीवरी घर ही पर हो जाती थी, उस कंडीशन में कभी कभार ऐसा होता था फीमेल की डेथ हो जाती थी, मतलब जो मदर है उसकी डेथ हो जाती थी, जिसको क्या बोलते थे, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। ये क्या हो गया, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गया। ठीक है भाई, जब मदर की डेथ नहीं हुई तो इसका मतलब वो आगे फिर एक बच्चे को जन्म देगी, हो सकता है उसके और ज्यादा बच्चों को जन्म दे। तो उस कंडीशन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है, लेकिन फैसिलिटीज बढ़ी।
लिविंग बेटर लिविंग कंडीशन एंड हैव एन एक्सप्लोसिव इंपैक्ट ऑन एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन, और जिसका कारण हमारे पॉपुलेशन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा। इसके बाद में और क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या हो गया, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। और क्या कारण था, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब लोग मर कम रहे थे, पैदा ज्यादा हो रहे थे। अब हम लोग उन्नाव से हैं तो आप उन्नाव में देख सकते हैं कि आप एक बार जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, वहां पर देखिए बच्चे कितने जन्म हो रहे हैं और कितने लोगों की डेथ हो रही है। जिनकी डेथ रेट है वो क्या है, कम है, और जो बर्थ रेट है वो क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। मैंने बताया था ना, क्या है, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो गया है और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हो गया, मतलब जो बच्चा जन्मा है उसकी भी जो हमारी मृत्यु है वो कम होने लगी, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, बच्चे का जन्म हुआ उसकी डेथ हो गई, ये हो जाया करता था। लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैसिलिटीज बढ़ गई। अलॉन्ग विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लगी, रिप्रोडक्टिव एज इज द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब रिप्रोडक्टिव एज हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो इसी एज को जो है हम लोग ने 18-21 करा गया, अब 21-21 हो गई है। स्टेप टू ओवरकम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हम लोग इन प्रॉब्लम से बढ़ सकते हैं या निजात पा सकते हैं। यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, हमको अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में जैसे एक CDRI ने, देखिएगा हमारी जो है CDRI का फुल फॉर्म क्या था बेटा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बेटा कहां पर था, लखनऊ में था, ठीक है। और जो CDRI ने एक हमारी टैबलेट बनाई थी बेटा, उस टैबलेट का नाम क्या था, सहेली। क्या नाम था, सहेली। ये जो सहेली थी बेटा, यहां पर हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन आने लगी जो कि क्या कर देती थी बेटा, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक देती थी। क्लियर हो गई बात, जैसे सहेली हो गई, और भी बहुत मल्टीपल टाइप्स की हमारी यहाँ पर मेडिसिन अवेलेबल होती हैं, जिनमें जो होते हैं हमारी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। यहाँ इजैकुलेटिंग हो रहा है बेटा, ठीक है। इजैकुलेटिंग पीपल अबाउट द डिमिनिटीज ऑफ लार्ज फैमिलीज, ठीक है। मतलब एजुकेटिंग पीपल अबाउट द डेमेरिट्स ऑफ लार्ज फैमिली, मतलब एजुकेट करना है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में बताना है कि भाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा तो उसके बारे में और क्या क्या दिक्कतें बढ़ेंगी, उन फैमिली को बताना है जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली है। इंक्रीज द मैरिजेबल एज, मैरिज की एज बढ़ा दीजिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू पेरेंट्स हैविंग 2 चिल्ड्रन, अगर किसी भी कपल के 2 बच्चे हैं तो उनको रिवॉर्ड दीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, जिससे उनका क्या हो जाए बेटा, उनको मोटिवेशन मिले और उससे अधिक बच्चे ना हो पाए, 2 से ज्यादा बच्चे ना हो पाए। दैट्स ऑल। इस वीडियो में हम लोग ने यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझी हैं। जो नेक्स्ट वीडियो है यहाँ पर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोक सकते हैं। जैसे केमिकल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, ठीक है, सर्जिकल मेथड होता है। तो इन सभी को हम लोग जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।